आदत एक ऐसा व्यवहार है जो हम बार बार करते हैं और धीरे धीरे वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब हम कोई काम बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। इंसान के जीवन में आदतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारी सोच, व्यवहार और सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से निर्धारित होता है। अच्छी आदतें हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं, वहीं बुरी आदतें हमें गर्त में लेके जा सकती हैं। इसलिए कहा जाता है, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी विषय पर है। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे आदत क्या होती है और कैसे काम करती है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में घड़े बनाने वाला व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सुंदर घड़े बनाता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था और बहुत खुश था। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारे गधे थे। वह रोजाना अपने गधों को मिट्टी ढोने के लिए जंगल में लेके जाया करता था, जिस मिट्टी से उसे घड़े बनाने होते थे। उसे सुबह से शाम हो जाती थी। फिर कहीं जाकर वह उस मिट्टी से बहुत सुंदर और बहुत सारे घड़े बनाता था। जब वह जंगल से मिट्टी लेकर वापस आ रहा होता था तो वह रास्ते में आराम करने के लिए जरूर रुकता और कुछ वक्त वहीं पेड़ की छाया के नीचे सो जाता और वह अपने सारे गधों को पेड़ के साथ बांध दिया करता और सो जाता। एक बार की बात है, वह जब जंगल से अपने गधों के साथ मिट्टी लेकर वापस आ रहा था तो हमेशा की तरह उसने अपने गधों को पेड़ के साथ बांधना शुरू कर दिया। तो उसने अचानक देखा कि एक गधे की रस्सी तो वह भूल ही गया। तो उसने फैसला किया कि उस एक गधे को वह अपने साथ ही पेड़ के नीचे ले जाता है और उसके पास ही बिठा लेगा और साथ साथ थोड़ा उस पर ध्यान भी रख लेगा। और उसने ऐसा ही किया। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और जैसे ही सोने लगा तो उसने देखा कि गधा तो घास चरने की बहुत आवाज कर रहा है। उस व्यक्ति ने फिर से सोने की कोशिश की, पर वह गधा आवाज करने से न हटा। तभी पास से एक गांव का व्यक्ति गुजर रहा था। उसने यह सब देखा कि घड़े बनाने वाला सोना चाहता है, पर गधे की आवाज उसे आराम नहीं करने दे रही। वह व्यक्ति उस घड़े बनाने वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन गधे की आवाजें तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दे सकता हूँ। तुम अपने गधे को इसकी रोजाना की जगह पर ले जाओ और ऐसा ढोंग करो कि तुमने इसके गले में रस्सी बांध दी है और फिर उस रस्सी को पेड़ के साथ बांधने का ढोंग करो। पहले तो घड़े बनाने वाले को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा ना हुआ, पर उसके पास और कोई भी चारा नहीं था, तो उसने ऐसा करने की सोची। वह अपने गधे को बाकी गधों के पास रोजाना के पेड़ के नीचे ले जाता है और उसके गले में रस्सी बांधने का ढोंग करता है और फिर उस रस्सी को पेड़ के साथ बांधने का ढोंग करता है। तभी उसने थोड़ा महसूस किया कि गधा अपनी जगह से हिल नहीं रहा और वह घड़ा बनाने वाला वहां से चला गया और सोने लगा। काफी समय के बाद जब वह सो के उठा तो उसने सोचा कि अब सब गधों को लेकर घर वापस चला जाए। उसने उठकर देखा तो वह गधा वही उन गधों के साथ ही खड़ा था। वह वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। तभी उसने सभी गधों को खोला और चलना शुरू कर दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जिस गधे को उसने पेड़ के साथ बांधने का नाटक किया था वो तो वहां से हिला ही नहीं। तो उस घड़े बनाने वाले व्यक्ति ने
जब उसे वहां से खींचने की कोशिश की तो वह गधा वहां से हिल ही नहीं रहा था। अचानक से वही व्यक्ति वहां से दोबारा गुजरा और उसने यह सारा दृश्य देखा। वह घड़े बनाने वाले के पास गया और कहा, श्रीमान, जैसे आपने इसे पेड़ के साथ बांधने का नकली नाटक किया था और वह काम कर गया, अब इसी तरह इस गधे को पेड़ से खोलने का नाटक करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह गधा यहाँ से नहीं हिलेगा। तो घड़े बनाने वाले ने फिर से उस गधे को पेड़ से खोलने का दोबारा नाटक किया। यह तो एक चमत्कार ही हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति की दी हुई सलाह दोबारा काम कर गई, क्योंकि वह गधा भी अब सभी गधों और घड़े बनाने वाले के साथ चलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सब हमारी आदतों से बंधे हुए हैं। आदतें जैसे सुबह उठना, मुंह धोना, खाना खाना, काम पर जाना, खेलना या कुछ भी। पर दोस्तों, गलत काम भी हमारी आदत ही होती है। गुस्सा करना, आलस्य करना, स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना, लापरवाही करना, बड़ों का सम्मान ना करना, नशे करना, समय की बर्बादी करना या और बहुत कुछ। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि आदतें बदलना मुश्किल होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर हमारे पास एक मजबूत कारण हो और लगातार कोशिश करें तो हम किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें अपना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें आदत बनाने का प्रयास करें। और अगर एक बार यह आपकी आदत बन जाए तो यह आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी आदतें बनाइए, आदतें आपको बनाएंगी। यह कहावत बिल्कुल सही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों से दूर रहना बहुत जरूरी है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आदतें हमारे भविष्य की दिशा को तय करती हैं। मैं यही कामना करती हूँ कि हम सब भी अच्छी आदतें अपना के अच्छा इंसान और अच्छा समाज बनाएं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।